अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की इंग्लिश में जो ग्रामर का पार्ट जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन शामिल है, इसको आज हम स्टडी करेंगे। इसके हमने आज पहले दो रूल पढ़ने हैं, ठीक है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। उसके बाद हम इसके अकॉर्डिंग जो असाइनमेंट्स होंगी, जो इन रूल्स के अकॉर्डिंग होंगी, उनको हम जो है ना आज स्टडी करेंगे, असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम रूल नंबर 1 की तरफ आते हैं। रूल नंबर 1 इसमें यह है कि इन्वर्टेड कॉमास को हटा के उसकी जगह हमने डैट का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 2 जो है इसमें वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट जिसमें जो है वो सब्जेक्ट को हमने देखना है। सब्जेक्ट में आई माई मी वी आर अस, जो कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो या फिर ऑब्जेक्ट के तौर पर या पोजेसिव के तौर पर। तो हमने इसमें ये देखना है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम जो कि पहले रूल के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं, इसको हमने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक हमने चेंज करना होता है, ठीक है। यानी कि आपके सामने ये रूल भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं ये, जो कि लिस्ट ऊपर दी गई है, और इसको आपने चेंज करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है जी। तो उसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल में हम जो चेंजेस करनी है पहले हम उनको हाईलाइट करेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस को चेंज करेंगे। यानी कि डायरेक्ट सेंटेंस जो आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, इसको हमने जब चेंज करना है तो पहले हम इसकी जो चेंजेस हैं उनको हाईलाइट करेंगे, उनको पहले समझेंगे कि वो हमने कैसे हाईलाइट करनी है, उनको कैसे समझना है, ठीक है। उसके बाद हम हमारे लिए सेंटेंस को चेंज करना आसान हो जाता है जी। तो सबसे पहले आप इसमें ये देखें कि रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट है उसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट उसमें चूंकि आई है, तो आई को, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है, तो आपने इसको चेंज करना है। तो किसके मुताबिक चेंज करेंगे? आप इसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक, यानी कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए कि जो इन्वर्टेड कॉमास हैं इनको हटा के आपने इसकी जगह डेट का इस्तेमाल करना है, ठीक है, डेट का यूज करना है जी। उसके बाद ये देखें कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो सेज इस्तेमाल हुआ है इसको आपने चेंज किस में करना है, ठीक है। तो इसमें हम नोट की तरफ आते हैं। अगर किसी सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर से या सेज दिया हो तो आपने इसको चेंज कैसे करना है? से को आप चेंज करेंगे टेल में, ठीक है, और जी। उसके बाद हम सेज की तरफ आते हैं। सेज को कैसे चेंज करना है? सेज को आप टेल्स में चेंज करेंगे। फिर देख लें दोबारा से को आपने टेल में बदलना है और सेज को आपने टेल्स में बदलना है, ठीक है। तो इसमें सेज दिया हुआ है तो आप इसको किस में चेंज करेंगे? आप इसको टेल्स में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमास के साथ ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने इसमें जो चेंजेस करनी थी वो देख ली हैं। अब इस सेंटेंस को हमने इनडायरेक्ट में कैसे लिखना है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो शी सेज को आपने टेल्स में चेंज किया, शी टेल्स, और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के उसकी जगह आपने क्या लगाना है? उसकी जगह आपने डेट्स लगाना है जी। तो उसके बाद आई चूंकि फर्स्ट पर्सन के तौर पर दिया हुआ है तो हमने पहले रूल को हमने स्टडी किया है, तो उसमें यह है कि आई जो कि फर्स्ट पर्सन के तौर पर मौजूद है तो इसको आप रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक डील करेंगे, इसके मुताबिक चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर शी है तो इधर भी आप शी लगाएंगे, ठीक है, शी बॉयल, ठीक है। अब शी चूंकि सिंगुलर प्रोनाउन है और हम यहां पर सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आई है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास शी जो है सिंगुलर है तो हम
फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे, ठीक है, तो यहां पर एस लगेगा, शी बॉयल्स एग्स, ठीक है। तो इस तरह ये सेंटेंस आपके पास इनडायरेक्ट फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो शी टेल्स दैट शी बॉयल्स एग्स। जी, उसके बाद हम असाइनमेंट नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो असाइनमेंट नंबर 1 का जो पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, तो आपने इसको चेंज कैसे करना है, इसको चेंज करने के लिए आपने इसकी भी चेंजेस को पहले देखना है, ठीक है। तो हम इसकी चेंजेस की तरफ आते हैं। तो इसमें भी क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप देखें कि इसमें सेज है, तो सेज को आप किसमें चेंज करेंगे, टेल्स में चेंज करेंगे, और उसके बाद आपके पास जो इन्वर्टेड कॉमास हैं, ठीक है, इसको चेंज करके आपने यानी कि खत्म करके आपने क्या लगाना है, डेट लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आई चूंकि फर्स्ट पर्सन के तौर पर मौजूद है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के तौर पर मौजूद है, तो आपने इसको भी किसके मुताबिक चेंज करना है, इसके मुताबिक चेंज करना है। तो इस आई के जगह हम जब इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में लेके जाएंगे तो इसकी जगह हमने क्या लगाना है, ही लगाना है। उसके बाद आपके पास फर्स्ट फॉर्म टेक दिया है, ठीक है, तो आपने चूंकि आपके पास सब्जेक्ट जो है ही मौजूद है और ही जो है सिंगुलर पर्सन प्रोनाउन है, तो आपने यहां पर ये देखना है कि ये जो फर्स्ट वर्ब लगा हुआ है यानी कि फर्स्ट फॉर्म जो लगी हुई है ये किस टेंस को शो कर रही है। तो आप जब टेंस आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर आपके लिए आपको इसे सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यानी कि ये सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम ही का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के तौर पर, उसके बाद हमने फर्स्ट वर्ब लगाना होता है और फर्स्ट वर्ब के साथ हमने एस या ई एस लगाना होता है। तो यहां भी हम इसके साथ यानी कि इस टेक को किस में चेंज कर देंगे, टेक्स में चेंज कर देंगे। तो अब ये इसमें जो चेंजेस थी वो आइडेंटिफाई हो गई हैं। तो अब इसके बाद हमने इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है बस, ठीक है। तो ही टेल्स दैट ही टेक्स टी, ठीक है, ही टेल्स दैट ही टेक्स टी, ठीक है। तो ये आपके पास इनडायरेक्ट फॉर्म में इसका सॉल्यूशन आ चुका है जी। उसके बाद हम सेकंड सेंटेंस की तरफ आते हैं। उसमें भी हमने सबसे पहले इसकी चेंजेस को देखना है कि हमने इसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए इसमें चेंजेस क्या करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे जी। तो इसमें क्या दिया हुआ है, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर से दिया हुआ है, तो आपने से को किसमें चेंज करना है, से को आप चेंज करेंगे टेल में, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास है, इन्वर्टेड कॉमास को आपने किसमें चेंज करना है, डेट में चेंज करना है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके आप इसकी जगह डेट लगा देंगे जी। तो उसके बाद हमारे पास बी प्ले क्रिकेट जो कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मौजूद है ये वाला सेंटेंस, तो आपने इसको कैसे चेंज करना है। तो इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट को देखें, सब्जेक्ट जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये आप देख लें कि रूल के अंदर लिखा भी हुआ है। तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आपने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को चेंज किसके मुताबिक करना है, आपने इसको दे के मुताबिक चेंज करना है, ठीक है। बी जो है चूंकि इसमें ज्यादा के बारे में बात हो रही है यानी कि सब्जेक्ट जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस बी की जगह आपने दे का इस्तेमाल करना है, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको चेंज करना है जी। उसके बाद प्ले फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, तो ये भी सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। तो यहां आपने देखना है कि एस या एस लगाना है या नहीं लगाना, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट जो कि काम करने वाले ज्यादा हैं, अगर सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट जो है प्लूरल फॉर्म में है तो हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाना, ठीक है। तो यही इसमें बेसिकली चेंजेस थी इस सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो अब आप इसको
इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखने के लिए आपने सबसे पहले दे यानी कि जो रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग है, ठीक है, दे, और उसके बाद टेल, दे टेल दैट, और उसके बाद डी को किस में चेंज किया था, दे में चेंज किया था, दे टेल दैट दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो ये आपके पास इनडायरेक्ट फॉर्म में सेंटेंस जो है वो आ चुका जी। उसके बाद हम सेंटेंस नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो सेंटेंस नंबर 3 को भी हमने पहले चेंजेस को देखना है, उसके बाद हम बाकी चीजों की तरफ आएंगे। तो जी, तो इसमें ये है अली सेज आई राइट अ लेटर। जी स्टूडेंट्स, तो हम इसमें इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले चेंजेस को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अली सेज यानी कि सेज दिया हुआ है, तो आपने इसको किस में चेंज करना है, टेल्स में चेंज करना है, और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के आप इसके साथ क्या लगाएंगे, डेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें फर्स्ट पर्सन के तौर पर आई इस्तेमाल हुआ है, तो आई को आपने चेंज करना है इस अली के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अली का हम यहां पर जो है नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते डबल, क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर बार बार नेम यूज नहीं होता, तो हमने इसका प्रोनाउन यूज कर लेना है। तो इसका प्रोनाउन चूंकि ही है, तो हम यहां पर फर्स्ट पर्सन के तौर पर ही यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद राइट फर्स्ट फॉर्म है, तो हमारे पास ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर है, तो हमने राइट यानी कि फर्स्ट फॉर्म जो है उसके साथ हम एस या एस लगाएंगे, यानी कि राइट्स, ठीक है। तो ये इस सेंटेंस के अंदर चेंजेस थी। अब आप इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखते हुए हमने सबसे पहले अली टेल्स दैट, अली टेल्स दैट, और आई की जगह हमने ही लगाना है, ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। अली टेल्स दैट ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपके पास इनडायरेक्ट फॉर्म में मौजूद है जी। उसके बाद फोर्थ सेंटेंस की तरफ आते हैं। फोर्थ सेंटेंस जो है आपका आई से आई लिव इन लाहौर, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास में आई लिव इन लाहौर है, ठीक है। तो इसमें बार बार आई आ रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर, तो आप इसको चेंज करते हुए इसमें ये करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखें से है, तो से को आपने टेल में बदलना है, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को हटा के आप उसके बाद क्या लगाएंगे, डेट्स लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आई जो है ये आपके पास फर्स्ट पर्सन के तौर पर है, तो फर्स्ट पर्सन को आपने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। तो यहां पर आए है तो इधर भी आए है, ठीक है। तो ये सेम ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आए चूंकि इसके साथ जो वर्ब आता है फर्स्ट फॉर्म में मौजूद हो, ठीक है, तो हम इसके साथ एस या एस नहीं लगाते, तो ये वर्ब भी सेम रहेगा, ठीक है। तो यही इसमें बेसिकली चेंजेस थी इस सेंटेंस के अंदर। अब आप इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में देख लें कि आपने इसको कैसे चेंज करना है। ही टेल्स, ही टेल, सॉरी आई टेल, ठीक है, आई टेल दैट आई लिव इन लाहौर जी। उसके बाद 5 सेंटेंस पे आते हैं। तो 5 सेंटेंस में ही से माय फादर इज अ क्लर्क, ठीक है। तो आपने इसमें सबसे पहले चेंजेस देखनी है। तो चेंजेस को देखते हुए आप क्या करेंगे, से को किस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यानी कि
से को चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, सेज को, तो आप इसको चल्स में बदलेंगे, क्योंकि हम इस बार बार अब इनकी इन चेंजेस की रिवीजन हो रही है, तो स्टूडेंट्स को मेरा ख्याल है कि क्लैरिटी हो रही होगी साथ साथ। तो अब हम नेक्स्ट रिपोर्टेड स्पीच की तरफ आते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में माय दिया हुआ है, माय चूंकि है तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, लेकिन ये पोजेसिव है, ठीक है, पोजेसिव केस है। तो आपने माय को किसके मुताबिक चेंज करना है, इस ही के मुताबिक, ठीक है, ठीक है, तो ये पोजेसिव है। तो पोजेसिव केस है, तो हम जब इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे जो कि ही है, तो हमें इस ही का भी यहां पर पोजेसिव यूज करना होगा, यानी कि ही का पोजेसिव क्या होता है, हिज होता है। तो इस माय को आप चेंज कर देंगे हिज में, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास जो है इसको आपने डेट में बदल देना है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास को हटा के उसकी जगह डेट लगा देंगे और माय को ही के मुताबिक आपने चेंज करना है, तो इसका माय ही का पोजेसिव जो है वो हिज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फादर ये सेम रहेगा, इज एम आर, चूंकि ये हम प्रेजेंट टेंस को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी सेम रहेगा, आ क्लर्क भी सेम रहेगा, और इन्वर्टेड कॉमास इसमें खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यही इसमें बेसिकली चेंजेस थी। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक है। तो इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखने के लिए आपने ही टेल्स दैट his father is a, ठीक है, his father is a clerk, ठीक है, he tells that his father is a clerk, ठीक है। तो ये 5 सेंटेंसेस हमने इस असाइनमेंट में से, फर्स्ट असाइनमेंट में से सॉल्व किए हैं। तो जी स्टूडेंट्स, तो असाइनमेंट नंबर 1 का सेंटेंस नंबर 6 और 7 हम इनको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सेंटेंस नंबर 6 जो है, सबसे पहले उसको देखें, तो उसमें क्या चीज शामिल है, उसमें सेज है। तो सेज को आपने टेल्स में बदलना है, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास है, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के आपने उसकी जगह डेट लगाना है, और उसके बाद हम रिपोर्टेड स्पीच की तरफ आते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में माय है, माय चूंकि पोजेसिव है, पोजेसिव केस है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का पोजेसिव केस है, तो हमने इसको चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक जो कि ही है। तो हम यहां पर ही नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो हमने इस सॉरी शी है, तो शी का हमने यहां पर जो है पोजेसिव केस ही यूज करना है। तो शी का पोजेसिव चूंकि हर होता है, तो यहां पर हम इस माय को चेंज करके इसकी जगह हम हर लगाएंगे, जी, ठीक है। तो उसके बाद इसमें मजीद देख लेते हैं अगर कुछ चेंज होने वाला है तो इस सेंटेंस को देखने से और कोई भी चीज इसमें चेंज करने वाली नहीं है, तो यही इसमें बेसिकल चेंजेस हैं जो मैंने आपके सामने आइडेंटिफाई कर दी हैं। तो अब आप इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखते हुए हमने शी को स्टार्ट में लिखना है, और सेज की जगह हमने टेल्स लिखना है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास को हटा के उसकी जगह डेट आ जाएगा। तो डेट के बाद चूंकि इन्वर्टेड कॉमास में मौजूद रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टेड स्पीच में माय की जगह आपने हर पोजेसिव के तौर पर यूज करना है किसका, शी का, ठीक है। दैट हर सन इज अ स्टूडेंट, ठीक है।
तो ये सेंटेंस आपके सामने इनडायरेक्ट फॉर्म में मौजूद है जी। उसके बाद हम सेंटेंस नंबर 7 की तरफ आते हैं। तो सेंटेंस नंबर 7 में सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसकी चेंजेस को देख लेंगे जी स्टूडेंट्स। तो उसके बाद 7 नंबर सेंटेंस जो है, दे से आवर टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले चेंजेस देखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चेंजेस इसमें से है, तो से को आपने किस में चेंज करना है, टेल में चेंज करना है। और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास है, इन्वर्टेड कॉमास को आप किस में चेंज करेंगे, डेट में। ठीक है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास को हटा के उसकी जगह पर आपने डेट का यूज करना है जी। तो उसके बाद यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच की तरफ हम आते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या चीज दी हुई है, आर दिया हुआ है। ठीक है, तो आवर को आपने चेंज कैसे करना है, तो ये भी पोजेसिव प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का। ठीक है, यानी कि ये पोजेसिव केस है इसका, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का। तो आपने इसको जब चेंज करना है, किसके मुताबिक आप उसको चेंज करेंगे, इस दे के मुताबिक, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक आप उसको चेंज करेंगे। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट दे है, तो हम इसका जो पोजेसिव यहां पर इस्तेमाल करेंगे आर की जगह पर, तो वो क्या होगा, देयर होगा। ठीक है, यानी कि आपने दे का देयर पोजेसिव प्रोनाउन किसकी जगह पर यूज करना है, आवर की जगह पर यूज करना है। ठीक है, जी। तो उसके बाद मजीद इसमें कुछ देख लेते हैं, अगर चेंज होने वाला है तो इसमें मजीद कोई चेंजेस नहीं होनी। तो यही हैं जो मैंने आपके सामने इस सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर दी हैं। तो अब हम इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखते हुए दे जो है वो सेम रहेगा, और से की जगह क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। दे टेल दैट, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के उसकी जगह क्या लगाया आपने, दैट लगाया। ठीक है, उसके बाद आर को हमने किस में चेंज किया, देयर में चेंज किया। ठीक है, तो दैट देयर टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने 7 सेंटेंसेस जो हैं एग्जाम्पल के तौर पर असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो आपके सामने सॉल्व कर दी है। और मेरा ख्याल है कि तमाम स्टूडेंट्स को इन तमाम दोनों रूल्स को स्टडी करने के बाद और इसकी एग्जाम्पल को देखने के बाद, फिर उसके बाद इसकी असाइनमेंट नंबर 1 जिसमें 7 सेंटेंसेस शामिल थे जिनको हमने बारी बारी सॉल्व भी किया। ठीक है, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंफ्यूजन रह गई होगी इन 2 रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हर सेंटेंस के अंदर जितने भी हमने सेंटेंसेस यहाँ पर जो है ना वो सॉल्व किए हैं, जिनको समझा है, तो वो सारे इन 2 रूल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो हर सेंटेंस के अंदर यही 2 रूल बार बार अप्लाई हो रहे थे। ठीक है, उसके बाद इस पूरी असाइनमेंट को क्लियर करने के बाद असाइनमेंट नंबर 2 आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, तो जो आपका होम टास्क के तौर पर है। ठीक है, तो आपने इन्हीं दो रूल्स को अप्लाई करते हुए इस पूरी असाइनमेंट के 7 सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, इनको आपने सॉल्व करना है। अगर कोई आपको कंफ्यूजन होती है, कोई मसला आता है, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कमेंट्स बॉक्स में ही उसका सॉल्यूशन जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।